बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज है जी जुम्मतुल मुबारक और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज आपको मेरी आवाज़ में कुछ खुशी और कुछ एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी। मेरे हाथ में तो ये जो चीज़ है ये खतरनाक है। ये इन बच्चों के लिए, ये जो बैठ के पढ़ रहे हैं ना, ये इनके लिए है, क्योंकि सारी छुट्टियाँ इन्होंने मौज मस्ती में गुजार दी हैं। मुझे बस वो क्या कहते हैं कि गोलियां देते रहे, मामा जी पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ा तभी पढ़ा। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट लिया तो दोनों का ना अभी काफ़ी सारा काम रहता है, इसलिए फिर ये हैदर ये खुद ही लेके आया था ना उस दिन वजीराबाद से ये कसून। तो अब ये हैदर को ही पढ़ना है, हैदर ने ना पढ़ा तो ये हैदर को ही पढ़ेगा, इसलिए फिर मैंने इसको निकाल के पास रख लिया। हाँ जी बाजी, सीधे होके बैठो। और आ गई हैं जी हमारे पास है आप सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। मैंने आपसे कहा था कि एक दिन हम अपनी अम्मी को भी लाएंगे, तो आज ही अम्मी आई है मेरे घर में। पहली दफा आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए मैं इतनी ज्यादा खुश हो रही थी। और इकबाल साहब छत पे चढ़े हुए, पता नहीं वो इकबाल साहब का हमारे साथ टाइम कम गुजरता है और अपनी मुर्गियों के साथ ज्यादा गुजरता है। सर जी अंडे देखने गए हैं, मुर्गियां 3 दिन से अंडा नहीं दे रही हैं। धूप तो निकलती है जी, लेकिन अभी सर्दी जो है ना वो हमारे वहाँ वैसी की वैसी है, सर्दी कम नहीं हो रही है। ऐसा सीन नहीं है कि रजाई लेने से जैसे होता है ना गर्मी महसूस हो, वो वाला अभी मौसम नहीं आया। अभी ठंडक वैसी है क्योंकि हवा नहीं रुक रही ना, हवा साथ चलती है। अम्मी अपने घर में छत पे बैठती हैं, तो यहाँ हमारे जो सीढ़ी है ना जिसके जरिए हम छत पे चढ़ सकते हैं, जहाँ धूप होती है, वो ना बड़ी किसी ने अजीब सी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं कि बुजुर्ग बंदे ना यहाँ बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं, बंदा थक जाता है। अम्मी से वैसे भी आसानी से नहीं चढ़ा जाता। अम्मी भी ना ये रखती हैं साथ अपनी लाठी, इसके साथ ही चढ़ती हैं। तो अम्मी कहती है आपके घर बड़ी सर्दी है, क्योंकि अपने घर में छत पे बैठी रहती है ना। हेलो अम्मी ने ना अपने घर में छोटी छोटी चारपाइयाँ बनाई है, मतलब ज्यादा ऊंची नहीं है, लंबी तो है लेकिन ऊंची नहीं है। अपने हिसाब से अम्मी के ना पैरों में सोजश हुई रहती है हर वक्त, टांगों में दर्द भी रहता है। अम्मी की बड़ी देर ही हो गई है ना, अम्मी के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए अम्मी कम आती हैं। अम्मी मेरी इतना क्रोशिया का काम करती होती थी ना, तो ये 2 साल से ना अम्मी की नजर जो है ना, अम्मी दूसरी आके चुई को नजर होगा मतलब उन काम नहीं होता। क्रोशिया की अम्मी ने मेरे जहेज में भी बेडशीट बना के दी थी मुझे, और महक फातिमा के लिए भी अम्मी ने बड़ी प्यारी बेडशीट बना के दी हुई है। तो अब नहीं, लेकिन आंख बनवाई भी है, लेकिन ना उसमें से पानी नहीं रुकता, उस वजह से कोई फायदा नहीं हुआ आंख बनवाने का। बल्कि पहले पानी नहीं निकलता था, अब पानी निकलने लगा। अब्बू तो चाय पी लेते हैं, तो महक फातिमा नाना अब्बू को तो चाय पिला देती है, लेकिन अम्मी चाय भी नहीं पीती क्योंकि अम्मी का ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये अम्मी के साथ बड़ा मसला है, अगर ठंडी चीज़ खा लें तो घुटने दर्द करते हैं, अगर गर्म खा लें तो बीपी हाई हो जाता है। इसलिए फिर ना शायद माल्टे लेके आए नानों के लिए। अम्मी से फारग नहीं बैठा जाता, मेरे साथ सब्जी बनाने लग गई, फिर मैंने कहा चले मैं माल्टे छील देती हूँ। इकबाल साहब आज पता नहीं कहाँ निकले हुए हैं, कुछ बता के नहीं गए। जुमा पढ़ के आए हैं, बस एक झलक दिखाई है फिर चले गए। मोबाइल भी घर पड़ा हुआ है, तो लकड़ियाँ काटनी थी, मैंने कहा फिर मैं खुद ही कुछ कोशिश करती हूँ
वैसे मुझे इतनी काटनी कोई नहीं आती। अम्मी तुसी ते मन मन लकड़ियां टोक लेंदे होने से। अम्मी मेरी मन मन बालन इकट्ठा काट लेती होती थी। टूट गई वो, असल में अंदर से ना नाजुक थी इसलिए टूट गई है। हाँ जी अम्मी रगड़ना भाई, इज्जत लाई गई है। ये तेरे लिए बनी है डंडा, ये डंडा तैयार होगा तेरे लिए। हैदर कहता है स्कूल क्यों बने थे? नहीं अम्मी ये बालन ले आंदे है। बाले कितों आए साढ़े घर? बाले खत्म हो गए। हाँ जी दस्ता नवा पाया ने। ये अब्बू का तेसा था तो अब्बू ने इकबाल साहब को दिया थे, तो दस्ता नवा पाया ने। अम्मी ने पहचान लिया अपना तेसा। ऊपर से कोई आवाज आ रही। मैं के पापा हद हो गई। मैं आगे पता नहीं कितने गए ने। मैंने लकड़ियां खुद काटी हैं जनाब। कोई नहीं, लकड़ियां काट लो को। नहीं तो आप क्या कर रहे थे ऊपर? कोई मुश्किल काम नहीं। सोए हुए? सोए हुए। सोने वाला तो ऐसे ऊपर कोई माहौल नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे थे। कोई किताबें सब खोल के बैठे होंगे पुरानी। अम्मी आए ने आज, थोड़े सास आई है। चलो बड़ी गल है, मेहरबानी है ना जी। तू क्या अभी बैठ कर आराम से। नहीं अम्मी हो लगा दौड़े के लिए बाल जल्दी। अम्मी को देख देख के ना वो क्या कहते हैं कि चीचियां चढ़ रही हैं। अम्मी तो अपनी मर्जी का बालन बना के ना छोटा छोटा हिसाब से तो दिलाया करती थी। तो अब मैं तो फिर कभी कभी ऐसे गुजारा मुजारा कर लेती हूँ। अम्मी कहती लो मैं करके देती हूँ छोटी। तो नीचे बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द होता है उनका। अम्मी सट ना ला लेती जो है रही बाल चलिए। अच्छा हैदर आप छोड़ दीजिए। नाना को पकड़ के चलाओ। अम्मी कह के गई है छिलके जो है ना वो धूप में रख दो, सूख जाएंगे तो जला लेना। अम्मी को इतनी देर भी बड़ी मुश्किल से बिठाया, इतनी देर भी वो अम्मी ना बेटियों के घरों में ज्यादा देर जाती नहीं है। तो आज मैंने कहा आज आपने हमारे पास रहना, रात रहना, बल्कि तो कहती है नहीं बेटा मुझसे रात नहीं रहा जा रहा। कुछ ये मसला है ना, हमारे घर में सीढ़ियाँ और हमारा बाथरूम ऊपर है तो अम्मी से फिर चढ़ा नहीं जाता। अब्बू को तो मैं सुला लेती होती थी, कभी इकबाल साहब घर नहीं ना होते थे तो अब्बू मेरे पास आके सो जाते थे। इस 28 तारीख को हमें ना यहाँ आए हुए 12 साल हो जाएंगे। आप यकीन करें कि अम्मी एक दफ़ा भी होता ना मेरे घर में कभी लेटी हो तो वो ऐसा सीन कभी नहीं हुआ, तो सोना तो दूर की बात है। असर की नमाज का टाइम है जी, और मैंने डाल दिए थे इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक डाल के ना प्याजों में। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, मैं ताकि थोड़ा सा टाइम लग जाए और मैं इतनी देर में ना नमाज पढ़ लेती हूँ जल्दी से। ये बजी ये तोते आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। निकले हैं बाहर? नहीं अभी निकले नहीं। अरे बाहर नहीं निकाले इन्होंने? नहीं अभी नहीं निकाले। इसे क्या वो हमें भी देखने दे। अभी अंदर ही पूंछूं हो रही है।
मेरे कराची जाने से पहले कि हमारे ये तोतों ने ना बच्चे निकाले हुए अंडे से, तो अभी तक ये हमें देखने नहीं दे रही है। उनकी माँ देखिए जैसे कोई आता है ना करीब, तो ये आगे आके सुराख के बैठ जाती है। अभी आपने उंगली के तो अंदर चली गई है ना। वो देखो वो छोटे छोटे माशाल्लाह। नहीं दिखाए कि नहीं है, नहीं नजर आ रहे हैं। वो आगे बैठी हुई है, इसमें देखने वो अभी दाना खाते हैं ना अपनी माँ के। माँ की तरह जैसे हैं। हाँ धनिया अम्मी बना के रखी थी, सब काटने वाला रह गया, तो मैंने कहा आप रहने देते हैं, आप धनिया काटते वक्त ना छुरी ना लग गई। बाकी चीज़ें ज़रा आसानी से कट जाती हैं, धनिया थोड़े और तरीके से कटते हैं ना। मैंने तो जल्दी जल्दी आटा गूंद लेती हूँ। वैसे तो मैं कुकर के पास ही बैठी हुई थी कि इसको सिर्फ 3 मिनट चलाना है, बंद कर देना है। तो इसका टाइम इतना शॉर्ट होता है ना कि 1 मिनट कीमती होता है। आप ज़्यादा नहीं करनी होती है। तो एक बार सब कुछ के साथ बैठाया कि मैं इतनी देर में आटा मान लेती हूँ, तो जब टाइम पूरा हो जाएगा तो आप ऊपर वेट उठा दीजिएगा। ठीक है। कुकर भी नीचे रखना है, क्योंकि ये चूल्हा बंद नहीं होता, गैस वाला चूल्हा तो बंद हो जाता है। अंडा कोई आज दिया, आज अंडा नहीं दिया। चलो भाई अंदर। आज बच्चे छत पे बैठे हुए थे, तो वैसा कंबल भी ऊपर लेके आए थे, क्योंकि किसी वक्त ना हवा चलने लग जाती है तो वो ठंडी लगती है। फिर अब इसे ऐसे फेंको, नहीं ऐसे ही लेके जाएंगे। लेके जाना पड़ेगा। मैं क्या थी, मैं 4 पे ले जाती हूँ, ये आप पकड़े। पीढ़ी पे पड़ी हुई है। ये 4 पहिया वैसे दर की है, उसको रात को बिछा के देनी होती है, इसलिए हर रोज उतारनी जरूरी होती है। सुबह जी बच्चों के स्कूल लगेंगे, तो मैंने कहा जल्दी से ना यूनिफॉर्म प्रेस करके रख लेती हूँ। जितनी देर हांडी को पकने में लगती है, तो बाकी जो है ना वो बाद में रात को कर लेंगे। आग जली हुई थी, तो मैंने कहा साथ ही साथ ना रोटियां भी बना लेती हूँ। एक दफ़ा आग बुझ जाए तो फिर दोबारा जलानी मुश्किल हो जाती है, इसलिए फिर मैं 2 कपड़े प्रेस करके तो आ गई हूँ। मैंने कहा बाकी बाद में देखे जाएंगे। कभी कभी मेरा दिल करता है कि ये जो जगह ना, यहाँ पे मैं तंदूरी लगा रही, मगर ये है कि फिर वो स्याही पूरी दीवार पे लग जाती है, वो फिर ज़रा सेहन में अच्छी नहीं लगती है। छोटा सा सेहन है ना, अल्लाह ताला दे खुले खुले घर, तो फिर एक साइड पे तंदूरी लगाएंगे। नहीं तो जब ये छत डल गई ना लेंटर वाली, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं तंदूरी जरूर लगाऊंगी। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाजत है। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।